बचपन से जानता हूँ तुम सही को सही कहते थे और गलत को गलत कहते थे। अब अपने आप को ठीक करो। फिर कारातेगिन अपना हंजर उनकी तरफ करता है और कहता है, मैं आपकी खातिर जान देने से कभी ग्रेस नहीं करूँगा। ये ले खंजर और मेरा जिस्म काट दें। आखिरकार कारातेगिन वो सिक्का काट देता है और कहता है, ये लें। लेकिन उमर मुल्ला नहीं लेते और कहता है, मैं आपको दे रहा हूँ और आप नहीं ले रहे। फिर कारातेगिन कहता है, आप अपने रास्ते पर जाएं और मैं अपने पर। यह कहकर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। इधर जंगी महल में सलाउद्दीन अयूबी सुल्तान से कहते हैं, अस्कलान मियोदोत को दे दें। जवाबन सुल्तान कहते हैं, वो तुम्हारा हक है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जवाबन सलाउद्दीन अयूबी कहते हैं, जब सलेबी हम पर हमला कर रहे हैं तो मैं एक किले के पीछे नहीं जा सकता। फिर सलाउद्दीन कहते हैं, मैं गजा के करीब एक नया शहर आबाद करूँगा। ये सुनकर सुल्तान परेशान होकर पूछते हैं, नया शहर, ये एक बात कहाँ से आ गई, वो भी दुश्मन की सरहद पर? कभी नहीं। जवाबन सलाउद्दीन कहता है, आप रियासत के तौर पर इक़दामात कर सकते हैं, मुझे कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करना होगा। हम जो शहर आबाद करेंगे वो सलेबियों के हमले के खिलाफ ढाल होगी। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, मैं तुम्हें कभी इतने बड़े खतरे में नहीं डाल सकता। जवाबन सलाउद्दीन कहते हैं, आलम इस्लाम खतरे में है, गजा खतरे में है, वो जगह सलेबियों से लेना हमारा हक है। सुल्तान, हमारे मकसद के लिए मुझे इजाज़त दें। सुल्तान कहते हैं, क्या तुम सरहद के चंद गाजियों से उसे आबाद करोगे? जवाबन सलाहुद्दीन कहते हैं, सिर्फ सरहद के गाजी नहीं बल्कि मैं तुर्क कबाइल के पास जाऊंगा। मैं सबसे पहले बोरो कबीले के पास जाऊंगा और उन्हें कायल करूंगा। अमीर अय्यूब कहते हैं, हम अय्यूबियों के तौर पर अपने बेटे के साथ जाएंगे और शहर को आबाद करेंगे। शेख को कहता है, अब मुझे अपनी तलवार आपके हवाले करने की जरूरत है। फिर वो अपनी तलवार सुल्तान की तरफ बढ़ाता है। अमीर अय्यूब कहते हैं, शेख को अगर सुल्तान की इजाजत दें तो तुम हमारे सुल्तान के साथ रहो। वैसे भी तुम आज कबाइल में नहीं होता, हमारा जनाब ये रोटी का सुल्तान शेख के साथ शामिल हो सकते हैं। जवाबन मियोदोत कहता है, ये सोना ले जाओ और तमाम सरदारों में बांटो और उन्हें कहो कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोरो कबीले में सलाउद्दीन, अस्मत खातून और तमाम सरदार बैठे होते हैं। सलाउद्दीन अयूबी कहते हैं, अगर हम गजा की सरहद पर आबाद हो गए तो हमारे पास ढाल होगी। हम गजा के साथ साथ बाकी मुसलमान इलाकों को भी बचा सकेंगे। जवाबन अस्मत खातून कहती है, सलेबी चारों एतराफ से हमला कर रहे हैं, यहाँ तक कि विक्टोरिया भी हमें धमकी देने आई थी। अगर हमने वही किया जो तुम कह रहे हो तो क्या इससे मसला नहीं बढ़ सकता? सलाउद्दीन कहता है, वो हमारा सफाया करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम मुत्तहिद हो गए तो वो झुक जाएंगे। एक सरदार कहता है, हमारे दरमियान बोरो कबीला सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, मैं सबसे पहले अस्मत खातून का फैसला सुनना चाहता हूँ।
जवाबन असमत खातून कहती है सलाह उद्दीन की नीयत साफ है। गजा की सरहद पर आबाद होना खतरनाक है, लेकिन बुज़दिल 1000 बार मरते हैं और बहादुर सिर्फ एक बार मरते हैं। रवायात के मुताबिक अगर सरदार यही राय रखते हैं तो मैं सलाहुद्दीन के साथ आगे बढ़ूंगी। उसी दौरान कारातेगिन हैमे में दाखिल होता है और पूछता है क्या फैसला हो गया। जवाबन असमत कहती है हम फैसला करने वाले हैं। जवाबन कारातेगिन कहता है फैसला मैं सुनाऊंगा, हम सलाहुद्दीन का साथ नहीं देंगे। ये सुनकर असमत खातून गुस्से से खड़ी हो जाती है। इधर सुल्तान सारा वाकया सुनने के बाद मियोदोत से कहते हैं तुम कारातेगिन से मिले, क्या मसला है मियोदोत। जवाबन मियोदोत कहता है मैं चाहता हूँ कि सबको रियासत के साए में इकट्ठा करूँ। आपने देखा कि वो विक्टोरिया कैसे चिल्ला रही थी, क्या मैंने ऐसा करके गलती की। जवाबन सुल्तान कहते हैं मैं वही करता हूँ जो रियासत को ज़रूरी होता है। सलाहुद्दीन उन्हें मुतहिद कर रहा था और तुम इंतशार फैला रहे हो। जवाबन मियोदोत कहता है सलाहुद्दीन की क्या औकात है कि वो उन्हें मुतहिद करे जबकि रियासत खुद मौजूद है। जब सलाहुद्दीन अपने साथ ताकत इकट्ठी करेगा तो वो आपके खिलाफ भी ऐलान करेगा। जवाबन सुल्तान कहते हैं सलाहुद्दीन ऐसा कभी नहीं करेगा, वो मेरे साथ हमेशा वफादार है। जवाबन मियोदोत कहता है मैंने आपके खिलाफ कभी कुछ गलत नहीं किया, मैंने जो भी किया रियासत के मुस्तकबिल के लिए किया। सुल्तान उससे से कहते हैं क्या रियासत के मुस्तकबिल का सोचना तुम्हारा काम है। जवाबन मियोदोत कहता है माज़रत भाई, लेकिन इस रियासत का वारिस मैं हूँ और मेरे बेटे हैं, क्योंकि आपका कोई वारिस नहीं है। इधर सलाहुद्दीन अयूबी कारातेगिन से कहते हैं असमत और सरदारान यहाँ मौजूद हैं, तुम्हारा कोई हक नहीं कि तुम फैसला करो। फिर कारातेगिन अलबेस को पुकारता है। अलबेस अपने साथ कई संदूक सोने के लेकर वहाँ दाखिल होता है। सोने को देखकर कई सरदार लालच में होते हैं। कारातेगिन कहता है मैंने कबाइल के सरदारों में भी सोना बांट दिया है, इसे जी भर कर खर्च करो। असमत खातून कहती है ये सोना कहाँ से मिला, क्या तुमने फिर किसी को लूटा है। जवाबन कारातेगिन कहता है बहन क्या मैं तुम्हें डाकू लगता हूँ, ये सोना मुझे मलक मियोदोत ने दिया है। जवाबन सलाहुद्दीन कहते हैं तुम यहाँ जो कर रहे हो उसे गद्दारी कहते हैं। कारातेगिन कहता है सलाहुद्दीन तुम्हारे पास ना सोना है और ना ताकत, तुम हमें एक बेकार मकसद की तरफ धकेल रहे हो। हम गजा की सरहद पर क्या करेंगे, वहाँ हमारा क्या काम, हम इतनी बड़ी सलेबी फौज का कैसे मुकाबला करेंगे। असमत खातून कारातेगिन से कहती हैं तुम्हें इस जिरगे में बात करने का कोई हक नहीं। ये सुनकर कारातेगिन कहता है सरदारों ये सोना मियोदोत ने बेचा है, इसके बारे में अच्छी तरह सोचो, क्या तुम सलाहुद्दीन के पीछे जाओगे या मलक मियोदोत के। अगर कोई हमें सलेबियों से बचाएगा तो वो मलक मियोदोत है, क्या आप अब भी सलाहुद्दीन के साथ तावन करेंगे। तो बारी बारी कई सरदार सलाहुद्दीन अयूबी का साथ देने से इनकार कर देते हैं। यह सुनकर कारातेगिन असमत खातून से कहता है क्या आप सरदारान के फैसले से इनकार करेंगी। जवाबन सलाहुद्दीन कहते हैं आप तमाम सरदारों ने अपना हिलाकियात बेच दिया, अगर मुझे अकेले जाना पड़ा तो मैं खुद अकेला जाऊंगा, मैं इज्जत के साथ इस मकसद के लिए लड़ूंगा। ये कहकर सलाहुद्दीन वहां से चले जाते हैं। नाज़रीन यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स